हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का जो ये मतलब मैथ जो है ना 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और दोस्तों बिल्कुल नई बुक है। इसका देखिए आज हम लोग आपको बताने वाले हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 जिसका नाम बताया कि चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे की ओर देखते हैं हम। तो दोस्तों मैं जिस प्रकार से सभी विषयों का हल बताया था उसी प्रकार से मैंने गणित का भी हल बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको अच्छी और सही ढंग से बताया जाएगा। जब देखिए अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना है ना। देखिए स- दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक करके सभी का हल बताया। देखिए पहला प्रश्न जिसे पूछा गया था आपकी बुक वाला जो कहा गया था ना कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। यानी मानिए दोस्तों कि मान लीजिएगा ये एक चतुर्भुज है। उसके चारों जो कोण होता है ना, एक कोण दोस्तों आप लोग भी जानते हो कि इसका चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये चारों कोण मिला के हमारा क्या होता है? 360 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डी में आपको क्या करना है? भर लीजिएगा, ठीक है, गोल घेरा लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे। 2 में इसे कहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण का मतलब इस तरह का जो रेखा होता है ना उसी को कहते हैं। तो भाई विकर्ण में परस्पर सम कोणों पर समद्विभाजित करे तो वह भाग जो होता है वो हमारा आयत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आयत। सी वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पर देखिए सी में आपको पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो घेरा दिया है उसे आप लोग भर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर क्या कि षड षडभुज यानी कि 6 भुजा वाले आकृति के प्रत्येक अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमारा 720 डिग्री का होता है। कितना दोस्तों? 720 डिग्री का। कोई दोस्तों मान लीजिए कोई भी अगर आकृति है वह 6 भुजा के बना हुआ है, ठीक है, तो उसका जो अंतः कोणों का जो योग होता है वो 720 डिग्री का होता है। सी वाला सही है। और यहाँ पर चलिए नंबर 4 में फिर से पूछा गया ना कि एक चतुर्भुज के 3 कोण, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है तो चौथे कोण की माप 120 है। तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप क्या होगी? प्रत्येक की जो माप है दोस्तों वो क्या होगा? तो हालांकि दोस्तों मैं उतना विस्तार में नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ आंसर अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। इसका भी सी वाला नहीं 80 डिग्री होगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए 3 जो एक चतुर्भुज है तो इसका 3 कोण जो है बराबर बराबर दिया गया है। तो इसका जो एक कोण है वो हमारा 120 डिग्री दिया है। यानी चौथा कोण जो 120 से 120 हुआ ना तो चारों को मिलाकर के हमारा 360 डिग्री होता है। तो 360 में से 120 घटाइएगा तो ये जो हमारा बचेगा वो 200। कितना बचेगा दोस्तों? 240 बचेगा ना। जब हमारा 240 बचेगा तो 240 भागा 3 करिएगा तो ये हमारा 80 आता है ना। तो यही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। बहुत ही आसान है दोस्तों। नंबर 5 में फिर पूछा गया है कि एक विकर्ण, मान लीजिए दोस्तों कि एक विकर्ण ए बी सी डी विकर्ण बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज ए ओ बी एक क्या होगा? तो ए ओ बी जो है वो हमारा इसका ए वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ए ऑप्शन यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आसानी तरीके से सभी का हल बताऊंगा। छेवीं सेकंड के एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बराबर कोण का जो माप है वो यहाँ पर आपको 60 डिग्री दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है कि सभी बाह्य कोणों की जो माप है वो 360 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोणों की माप कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सबको लिखना है कि इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह का सिंबल देना है। इस तरह से लिखना है कि तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर सिंबल इस तरह से देखिए इस तरह का जो सिंबल होता है उसको हम लोग कहते हैं इसलिए। समबाहुभुज की भुजाओं की जो संख्या ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ लिखिएगा 360 डिग्री बटे का बराबर कोण। उसके बाद ये दोनों को जब आप काटिएगा तो हमारा 6 आएगा। तो फिर ना क्या था, समबाहुभुज की जो भुजा होगी उसका 6 होगी।
भुजाओं की जो संख्या है वो कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। चलिए नंबर 7 है, वो देखें तो 7 में क्या है, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर जो आपके बुक में एक आकृति दिया गया, तो इसमें से आपका ये जो यहाँ पर देखें ना, x का मान आपको निकालना है। इस देखिए निकालने का जो प्रोसेस है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि चूंकि चतुर्भुज के चारों बाहु कोणों का जो योग होता है वो यहाँ पर 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप लिखना है 1 डिग्री प्लस का 90, 60, 110 यानी बराबर का 360 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा यानी x का जो मान होगा वो हमारा 100 डिग्री होगा। ठीक है, ये डिग्री आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि डिग्री डिग्री कट जाता है, इसलिए डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ x का मान 100 डिग्री यहाँ सो होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में फिर पूछा है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो यहाँ पर आपको बताया कि 180 डिग्री है, तो इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या, तो आइए इसका जो हल होगा, सबसे पहले लिखना है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यहाँ पर 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री माइनस का बटे का 180 माइनस का डिग्री यहाँ पे लिखना है। तो डिग्री में हमारा अंतर कोण 108 दिया, तो आपको घटा देना है, यानी 360 बटे का 72 हो जाएगा। ये दोनों को जब आप लोग काटिएगा तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 5 निकलेगा, यानी कि भुजाओं की जो संख्या है वो हमारा कितना है, 5 होगा। चलिए इस प्रकार से 8 का भी उत्तर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों कहीं पर क्या कोई दिक्कत आपको परेशानी हो रही है, मेरे हिसाब से कहीं पर परेशानी आपको नहीं होता होगा। क्या दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर बराबर आपको 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये जो आपको जो चित्र दिया गया इसमें से कहा गया कि इन सभी कोणों का माप निकालना है। ठीक है, ये सब जो कोण दिया इसका मान आपको निकालना। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इस प्रकार से अगर आपके को दोस्तों जगह अगर कम दिया जाए तो आपको क्या करना है, आधा ये साइड लिख लीजिएगा और यहाँ पर 2 भाग कर दीजिएगा। आधा ये साइड लिखे फिर आधा चाहे तो आप ये साइड लिख करके आप पूरा प्रोसेस के साथ आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है कि यहाँ कोण R बराबर 80 दिया है, तो पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखना है तब, ये देखिए जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब था चूंकि, चूंकि का मतलब था कि यह प्रश्न में ही दिया गया है। तो लिखा कि तब कोण P बराबर 80 डिग्री, क्योंकि कोण R तथा कोण Q समपूरक है, इसलिए दोस्तों कोण P भी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री होगा। उसके बाद इसी तरह से आपको जो इस तरह से आपको बताया गया, इस तरह से आप लोग हल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है कोण R प्लस कोण Q बराबर 180, तो 80 कोण Q बराबर 180, इस तरह से आप लोग पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे कहा कि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि माना बहुभुज का बहिष्कोण x है। मैं आपको दोस्तों उतना विस्तार में नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ आपको सही और सटीक आंसर आपको अच्छी तरह से आपको हल करा दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, फिर ना कि एवं समबाहुभुज का अंतःकोण जो होता है वो 4x है। लिखना है कि बहिष्कोण प्लस का अंतःकोण बराबर का ये दोनों मिला करके हमारा 180 डिग्री हो गया, यानी x प्लस 4x बराबर का 180 डिग्री हुआ, तो 5x बराबर का 180 डिग्री, यानी x बराबर 180 डिग्री बटे का 5, यानी ये दोनों को जब आप लोग काटिएगा तो यानी x बराबर हमारा 36 डिग्री यहाँ पर निकल जाएगा। इतना लिखने के बाद उसका थोड़ा सा नीचे फिर लिखना है, ये वाला लिखना है भुजाओं की जो संख्या है, तो ये दोनों को जब आप लोग काटिएगा तो हमारा 10 निकलेगा। ठीक है, यानी भुजाओं की जो संख्या है वो हमारा 10 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसका हल कर सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का आपको क्या है, मान निकालने के लिए x और y का आपको यहाँ पर मान निकालना है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, अगर आपकी बुक में अगर इतना जगह नहीं दिया तो आपको फिर से वही बात करना, 2 भाग कीजिए, आधा ये साइड लिख लीजिएगा और आधा लिखने के बाद नहीं हटेगा तो आप ये साइड पे लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा है 180 डिग्री। ठीक है,
फिर ना कि 5x प्लस का 10 प्लस का 120 डिग्री बराबर 180 निकला। इस प्रकार से आपको x का मान आपको 10 निकाल लीजिएगा। जब आप लोग x का मान 10 निकालिएगा, उसके बाद फिर नीचे में लिखना है आपको कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए 6 बाई बराबर का 120 डिग्री यानी बाई यानी 6 जो है, अगर इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागम होगा ना। 6 से जब 120 को काटिएगा तो हमारा 20 निकलेगा। कितना निकले तो 20, यानी अतः x का मान 10 और y का मान 20 निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग इनका हल करेगा। अगर चाहे तो ये जो नीचे में अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, नोट कर लेना है। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर से पूछा कि पतंग पी क्यू आर एस में x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान देखिए, सबसे पहले आप लोग आपके बुक में दोस्तों यहाँ पे एक पतंग का चित्र दिया गया है, ठीक है। आपका जो बुक है वहाँ पे क्या एक पतंग का इस तरह से चित्र दिया गया है। उसमें से 122 का मान निकाल कर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि दो दो असमान भुजाओं से बने कोण बराबर होते हैं, यानी कोण क्यू बराबर कोण एस, तो बाई बराबर 110 डिग्री हुआ ना। ये दोस्तों हमारे यस दिया गया है, एस 5 नहीं है, ये कोण एस दिया गया है। इस तरह से देखिए आप लोग जो बता रहा हूँ इसी तरह से ये पूरा आपको नोट करना है। उसके बाद फिर नीचे में लिखना है कि पतंग पी क्यू आर एस के कोणों का जो योग है 360 डिग्री है। इतना बराबर 360, इसका जो मान आपको यहाँ पे लिखना है, फिर लिखना है 360 डिग्री। उसके बाद देखिए x प्लस 260 डिग्री बराबर का 360 डिग्री हुआ ना। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी x बराबर 80 निकल गया। तो x बराबर जब 80 निकला तथा y बराबर 110 डिग्री हमारा निकल चुका है। देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए y बराबर निकल चुका है 110 डिग्री और x का मान हो गया हमारा 80 डिग्री। इसी के साथ ये भी पूरा मैंने आपको हल करा चुका हूँ। चलिए फिर विद्यार्थी, अब 13 फिर था कि दिए गए आयत पी क्यू पी ए आई आर, ये जो दिया है, इसका मान आपको निकालना है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका भी है। देखिए इसका जो उत्तर है आपको इस तरह से सबसे पहले लिखना है कि आयत जो दिया है पी पी ए आई आर में, तो कोण आर ए आई 35 डिग्री दिया है, तो ये देखिए समकोण की चलती है 90 डिग्री बनेगा ना। तो मैं आपको हल करा देता हूँ इस तरह से, देखिए आप लोगों को नोट कर लेना है। इस तरह से आप लोग पूरा करें। देखिए पुनः आपको यहाँ पे देखिए कोण आर ए पी बराबर 55 डिग्री मैं निकाला हूँ, और इस तरह से ये पूरा ये जो आपको प्रोसेस जो आपको दिखा रहा है इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कहेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट अस्के स्क्वेयर को आपस में मिलाकर दो अलग-अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये जो दोस्तों आपके बुक में जो तालिका जो दिया है इसे आपको कार्य पूर्ण करने के लिए लाइक दोस्तों आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ क्या कि चतुर्भुज का जो प्रकार क्या है, समांतर समांतर, क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है तो यहाँ लिखिएगा हाँ हाँ, क्या सम्मुख कोण बराबर है, हाँ हाँ, क्या विकर्ण बराबर है, नहीं नहीं, यहाँ पर हाँ हाँ, यहाँ पर होगा हाँ हाँ। इस तरह से ये भी आप लोग जो तालिका थी इसे भी पूरा कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप 15 फिर कहा है कि एक पतंग, इस तरह से देखिए आप लोगों को सबसे पहले इसका चित्र भी बनाइएगा। पतंग का आपको एक चित्र बनाना है। उसके बाद कि उसके बाह्य कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। इसका बाह्य कोणों के मापों का योग, देखिए इस प्रकार से आप लोग इसका हल लिख लीजिएगा। जब इसमें कि ए बी बराबर का ए डी है और बी सी बराबर का डी सी है, बी सी ये हो गया और जब डी सी ई हो गया, ये कौन और ये सभी बराबर है। तो लिखना है कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, इसलिए इसके बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।